बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पे पहुंच चुकी है। रूस ने बाकायदा तौर पे यूक्रेन की जानिब से उनके एटमी असासों के ऊपर किए जाने वाले हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और बहुत बड़े लेवल पे नाज़रीन हमले शुरू हो चुके हैं। रूस की जो एटमी फोर्सेस हैं उनको एक तबाहकुन हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि नाज़रीन कीव के ऊपर, ओडिशा के ऊपर इतने खौफनाक अटैक हुए हैं कि इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने फितनतुल हिंदुस्तान के परखच्चे उड़ा के रख दिए। नाज़रीन, सिर्फ एक रात के अंदर 130 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक जंग जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग शक्ल इख्तियार कर गई कि जब से एक बड़ा ही मुनज़्ज़म लेकिन बहुत ही खौफनाक और बड़ा गैर जिम्मेदाराना हमला यूक्रेन की जानिब से रशिया की एयर बेसिस के ऊपर किया गया और उस हमले के नाज़रीन जो आफ्टर फैक्ट सामने आ रहे हैं, इसने नफसियाती तौर पर रूस को हिलाकर रख दिया है। बहुत बड़ा अटैक, किस तरह से शिपिंग कंटेनर्स के अंदर छोटे कामिकाज़ी ड्रोन्स जो हैं उनको छुपा के उनकी बेसिस के नज़दीक लेके गए और अचानक धावा बोल दिया, जिससे रशियन फोर्सेस को, डिफेंस को समझने की बिल्कुल समझ आने से पहले ही बहुत बड़ा नुकसान रशिया का कर दिया गया। इसके बाद से लेकर नाज़रीन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें बहुत बड़े फैसले किए गए और उसके बाद नाज़रीन आर्सेनिक मिसाइलों का इस्तेमाल, पहले फेज के अंदर नाज़रीन कामिकाज़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ओडिशा के ऊपर 130 ड्रोन का हमला किया गया। नाज़रीन, ओडिशा के अलावा कीव के ऊपर जो है वो तबाहकुन मिसाइलों के अटैक्स जारी हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही हुई है। नाज़रीन, पहली बात तो आपको ये बताते चलें कि इस जंग को रोकने की कोशिश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन अंदर खाते को इस तरह की गेम जरूर चल रही है कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप की कोई जो है वो बात चलने नहीं दी, उनकी कोई मर्जी नहीं चलने दी, बल्कि जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने अपनी बेवकूफ़ी में लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। नाज़रीन, जंग बंदी की जानिब बढ़ते हुए ये मामलात अचानक इस तरह से कैसे हुए, इससे पे डेफिनेटली बात होनी चाहिए। अभी कल ही तुर्की के अंदर जो है वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान बातचीत भी हुई है जंग बंदी के मामले के ऊपर, लेकिन इससे पहले ये अटैक हो चुका था। अब नाज़रीन, जो आर्सेनिक मिसाइल्स हैं ये इस्तेमाल करने के लिए रूस ने वाज़े तौर पे कह दिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये फैसले जहां से होते हैं हमें अच्छी तरह से पता है, अब ना ही यूरोप, ना ही नाटो, ना ही अमेरिका, कोई भी मुल्क यूक्रेन को एक खौफनाक तबाही से बचा पाएगा। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आर्सेनिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जो सूरज की तपश जितनी हीट, यानी कि सूरज जी की हीट जितनी हीट जो है वो खारिज करेगा। और नाज़रीन, ये जो आर्सेनिक मिसाइल है रशिया के, इसको रोकना तो नामुमकिन है, यानी अभी दुनिया के किसी मुल्क के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस आर्सेनिक मिसाइल को रोक सके। और नाज़रीन, इसकी जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि एटमी, यानी अगर आप इसको बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे इस्तेमाल करें, एटमी हमला ना भी करें, तो ये हमला इतना खौफनाक होता है कि ये 3 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा कर देता है। आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हर चीज जलकर राख का ढेर बन जाएगी, कोयला बन जाएगी। अब जो है वो रशियन हमलों के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने अहम तरीन ऑफिसर्स के साथ छुप गया और वहां पे छुपा है जहां की पहले से इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि रशिया की जानिब से जवाब दिया जाएगा और फिर जो है वो मामलात काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। नाज़रीन, इस हमले को जो रूस की अहम तरीन तंसीबात के ऊपर किया गया है, इसको कहा जा रहा है जी कि ये पर्ल हार्बर जैसा अटैक है जो कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर किया गया था और उसके बाद उन्होंने फिर एटमी हमला किया था। अब बिल्कुल कहा जा रहा है कि दुनिया हिरोशिमा नागासाकी जो है उसको भूल जाएगी और एक नई खौफनाक कहानी जो है वो लिखी जाने लगी है जिसमें पूरे का पूरा यूरोप जो है वो लपेट में आ जाएगा। नाज़रीन, दो चीजें अब होंगी, या तो रशिया और यूक्रेन की जंग रुक जाएगी या फिर एक एटमी जंग शुरू होगी
जो पूरी दुनिया को जला के राख कर देगी। पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वो संगीन गलती की है, वो संगीन गलती की है नाज़रीन, कि जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पूरी दुनिया को पहुंचा सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। रशिया जो है वो आपको पता है कि हथियारों के मामले में उनके पास कमी नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने यूरोप को कहा कि ना ही नाटो ममालिक और ना ही अमेरिका कोई भी इसे नहीं बचा सकेगा, हम हमले करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब कीव के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसमें इतनी खौफनाक तबाही, फिलहाल तो उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो हमले हैं वो एक बहुत बड़े, अब फौजी अहदाफ 3 किलोमीटर के इलाके के अंदर अगर नहीं है, ज्यादा एरिया है, कम एरिया है, तो फिर डेफिनेटली आसपास के इलाके जो हैं, अगर एक जगह पे 4,000 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर पैदा होता है, तो उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि पूरे खित्ते की क्या कंडीशन हो जाती है, मुल्क की क्या कंडीशन हो जाती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला चल रहा है। और दूसरी जानिब कोशिश ये की जा रही है कि रशिया को कूल डाउन किया जाए। राब्ते किए गए हैं अमेरिका की जानिब से। रशिया ने अमेरिका से भी राब्ता किया है। अमेरिका ने कहा जी कि हमें इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, यानी उसने अपना पता साफ कर लिया कि जब हमें पूछे बगैर ये अटैक किया गया है इनके इत्तेहादियों के मशवरे से, तो फिर ये वही भुगतें, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनेगा। बज़ाहिर अमेरिका का ये कहना है, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये जहां जहां से डिसीजंस हो रहे हैं, अब कल जो है वो बरतानिया के वज़ीर दिफा जो है उन्होंने कहा जी कि हम रशिया के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है, एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये यूरोप और बरतानिया और दीगर जो ममालिक है किस खौफनाक तबाही को दावत देने जा रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि रशिया जो है इसको इन्होंने अरसा दराज तक जंग में एंगेज करके कमजोर कर दिया है, तो रशिया एक वार मशीन है। याद रखिएगा, लाखों फौजी अभी तक दोनों तरफ मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्हें रत्ती बराबर इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि एक तो बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी, और फिर वहां पे जो उन्होंने नाज़रीन तैयारियां की हैं वो इतनी खौफनाक तैयारियां कि अब जितना नुकसान उनका हो चुका है उससे कहीं ज्यादा वो दोबारा से चीजें डेवलप कर चुके हैं, और ये वो चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अमेरिका को इस खतरे का अंदाजा है। अमेरिका इसमें डायरेक्टली कूदना नहीं चाहता। ट्रंप ने तो वाज़ेह तौर पे कह दीजिए कि हमें बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया इस हमले करने से पहले। तो अब रशिया जो है वो नाज़रीन क्या करने जा रहा है, इसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल मुकम्मल तैयार है। कुछ गैर मामूली मूवमेंट्स जो हैं वो नोट की गई हैं। बताया जा रहा है कि जो रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो इस वक्त तैयार हैं, और नाज़रीन 3 सालों के अरसे में बहुत बड़े पैमाने पर रशिया ने जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए, वो उन्होंने वहां पे मुकम्मल तौर पे तैयार कर दी, और लोगों को उसकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। अंडरग्राउंड सिटीज बन चुके हैं पूरे के पूरे, और अब जो है वो नाज़रीन एक बहुत ही खौफनाक हमला होने जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो भारत के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनके कला कमा करने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाज़रीन गुज़िश्ता रात 130 दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर जहन्नुम हासिल किया है। मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर ये वो नाज़रीन दहशतगर्द थे जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनके ऊपर इन्होंने ख़ास तौर पे सोराब के इलाके के अंदर इन्होंने हमला किया था। पहले कुछ और बड़ी तादाद मारी गई, और अब चुन चुनकर उनके सारे के सारे जो सहूलतकार हैं उन्हें जहन्नुम हासिल किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट्स और बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही ये जो फितना उल हिंदुस्तान है इसका भी खात्मा होगा। और दुनिया के अंदर नाज़रीन इस वक्त खतरात बहुत शिद्दत से बढ़ रहे हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर इसराइल जो है वो अमरीकी मदद के बगैर भी हमला करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि ईरान उसको जवाब देने के लिए तैयार है। इधर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हीट जो है वो बढ़ी हुई है। तो देखा जाए तो मजमूई तौर पे पूरी दुनिया ये चाह रही है कि शायद हम जो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं ये बारूद का ढेर फटे, और वो जो इंसानियत को तबाही से दो चार करेंगी, ये वो वाली हरकतें नाज़रीन इस वक्त की जा रही हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नाज़रीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।